हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। आखिर हमारे मार्ग में ऐसी क्या बातें हैं जिनको जानने से हम कहीं ना कहीं हर एक कदम को सुरक्षित तरह से रखने में समर्थ हो सकें। तो मैं माँ आदिशक्ति की गाइडेंस ही लूँगी अभी। माँ आदिशक्ति देखते हैं क्या बताना चाहती हैं। तो वो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए होंगे। तो हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं माँ आदिशक्ति और गुरु जी के साथ और उनके ही ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए आप सभी के ब्लेसिंग्स की कामना करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या ऐसी बातें हैं जिसको जानने से आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरी रीडिंग में कुछ सोशल रीडिंग भी निकल के आ रही है, तो मैं आज फिर से एक सोशल रीडिंग लूँगी। जिसको सोशल रीडिंग में इंटरेस्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी ऐसी होती है कि आप हर कोई कहीं ना कहीं सोशली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है और किसी न किसी तरह से कनेक्टेड ही रहता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक रीडिंग उसके लिए की जाए, ताकि एक लोग जो फैमिली वाले लोग भी हैं, जो जिस तरह से भी जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करके कनेक्ट रहते हैं, उनके लिए थोड़ी एक अलग ही तरह की एनर्जी उनको फील होती है, उन्हें अच्छा लगता है और ऐसी भावना के साथ वो और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी वाली बात होती है कि जब हम कुछ चीज़ें अपने गुणों को जानकर, कुछ ऐसी बातें जिसको कभी हमने रियलाइज़ भी नहीं किया, उस चीज़ को जान के और उस तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो एक खुद में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है और फीलिंग बहुत अच्छी होती है, जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ भी आपको देखने को मिलती है अपने लाइफ में, है ना। तो देखती हूँ, अगर आज मन हुआ तो एक सोशल रीडिंग बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सोशल कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। चलिए मैं सोशल से ही शुरू करती हूँ आज। जो लोग भी सोसाइटी को सर्व करते हैं, उनको सहयोग पहुंचाने में मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कैंपेन जो चलाया जाता है अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, उसकी जागरूकता के लिए, या फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से अपने धर्म से, अपने समुदाय से, अपने समाज से कनेक्ट हो सकें, उसके लिए, जो कि कहीं ना कहीं आपकी भावना को, आपके धर्म में निष्ठा और समर्पण का भाव जो है आपके दृढ़ करती है,
उस चीज़ों में जो सहयोग पहुंचाने के लिए जो भी लोग समर्पित हैं, वो कहीं ना कहीं चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने धर्म की स्थापना में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यही नहीं, वो अपनी जो भी नॉलेज है उसको बांटते हुए भी दिख रहे हैं और अपने साथ साथ उस सत्य को भी सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सत्य से उनके धर्म की निष्ठा लोगों में भी उसी दृढ़ता के साथ बैठ सके, ताकि वो भी अपने धर्म की प्राथमिकता को समझ पाए और उसकी जागरूकता को फैलाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सहयोग करें। और जो भी लोग इस कार्य में कड़ियों की तरह जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरह से सत्य के राह पे खड़े होने पर किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। निर्भय रहिए, क्योंकि सत्य एक ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं आपको प्रमाण देने की ज़रूरत होती नहीं है। वो स्वयं प्रमाण बन के एक ना एक दिन उभर कर सामने चला आता है और लोग सिर्फ उसको रियलाइज़ करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए सिर्फ खड़े होकर उस तरह से देखते रह जाते हैं, निहारते रह जाते हैं और उन्हें भी अंदर से यही लगता है कि यही यही तो सत्य था, यही सत्य है जिसको हमने रियलाइज़ नहीं किया, जिसको हम समझ नहीं पाए, और जो कोई हमें सामने से आके बता रहा है उसके लिए उसका धन्यवाद है। क्योंकि उस सत्य को जानते हुए भी हमें ये साहस नहीं था कि हम उस सत्य को बोल सकें, हमें ये साहस नहीं था कि हम उस सत्य को स्वीकार कर सकें, हमें वो साहस नहीं था कि उस सत्य के लिए हम खड़े हो सकें। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको भय अगर कभी उत्पन्न भी होता है तो आपको भय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो पहले से लिखी जा चुकी होती हैं, वो किसी कारण की वजह से उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, हमारे जो कर्मास जो हम कहते हैं कि हम लौट कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध से अलग होता है, जो कि आगे जाके उस चीज़ की भरपाई हमें करनी पड़ती है। तो जो भी चीज़ें अभी आपको मिलेंगी वो आपको आपके प्रारब्ध में जो है वो ही मिलेंगी। तो जब आपको वो चीज़, आपको कठिनाई का अगर सामना नहीं करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं प्रारब्ध ऐसा है कि आप बहुत भारी भारी संकट से भी यूं निकल जाएंगे। तो आपको भय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस जगह पे उस चीज़ में आपका सहयोग अनिवार्य भी है और आपको सहयोग देते हुए जो भी लोग देते हैं उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग निकल के आई है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको जिस तरह से आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और देखने योग्य दृश्य है। ठीक है, तो ये आज की जो है ना सोशल रीडिंग निकल के आई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरी देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी भक्ति भावना में उनकी दृढ़ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, और जिसकी वजह से वो जिस तरह का कनेक्शन अपने प्रभु के साथ रखते हैं, अपने गुरु के साथ रखते हैं, अपनी माँ भगवती की कार्ड है तो माँ भगवती के साथ रहते हैं, तो उनको ये आशीर्वाद भी मिल रहा है कि आपकी जिस तरह की भी कामनाएं हैं, जिस तरह की भी नहीं, इमोशनल लेवल पे जो भी कामनाएं हैं उसको उस पर मोहर लगा दी गई है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बातें निकल के आई हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं आपके जीवन में जहाँ पे आप जो है अपने आप से ज़्यादा किसी का महत्व नहीं समझ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ये चीज़ है, मेरा ये दायरा है, अगर तो इसके मुताबिक, मतलब मेरे सुरक्षा कवच के अंदर अगर कोई चीज़ सही है तो सही है, अगर मेरी सुरक्षा अगर वहाँ पे मुझे असहजता महसूस हो रही है
तो फिर मैं उस बाउंड्री के उधर जाके नहीं देखूँगा कि किसी के साथ धर्म हो रहा है, किसी के साथ अधर्म हो रहा है, या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, या फिर किसी तरह की जो भी बातें हैं जिस भी ग्राउंड पे हैं वहाँ पर उसको कोई नुकसान हो रहा है। तो आपका जो ये अहंकार है वो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधा बन रही है। और यही नहीं, जो लोग, एक तो होता है कि एक लोग पापी होते ही हैं, ठीक है ना, उनकी प्रवृत्ति ही पाप करने में होती है। एक वो लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम पेड़ तो बोए हैं बबूल का, लेकिन हमेशा मुझे आम मिलता रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज़ें, जैसे कि कहते हैं ना कि गरीबी एक तो मतलब आपके लिए, अगर गरीब को देखें तो ये बहुत बड़ा मतलब उसके लिए एक श्राप की तरह है। डिजीज़ है तो एक तरह का आपको है ना वो मतलब मृत्यु के समान है। तो वैसे ही जो बंधन है, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे पाप पुण्य की जो भी बातें, एडिक्शंस जो भी आ रही है ना, जो भी ये जो बंधन, ये जो दायरा हम बना के रखते हैं, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की ही पूर्ति कर पाते हैं, अपने स्वार्थ की ही रक्षा कर पाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो वृक्ष पे लगा हुआ कितना भी सुंदर वृक्ष होगा, उसका जो फल होगा, मतलब आपने आम का ही वृक्ष लगाया है, लेकिन फल जो होंगे ना फिर वो खट्टे ही आएंगे, मीठे नहीं आएंगे। यहाँ वो बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दायरे से निकलिए और देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको कहाँ पे किस तरह से किसके साथ इंटरेक्ट करना है और कहाँ पे करना चाहिए, किस तरह से किसी को जवाब देना है, देना चाहिए, उस तरह से आप उस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। तो आपकी जो फ्रूट्स होंगे ना, वो अगर आम के ही पेड़ हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके रास्ते गलत हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो आपके फल जो है वो मीठे होंगे, वो खट्टे आम ही आएंगे। तो आपको अगर सही में उसका फ्रूट का जो रिज़ल्ट है, जो फ्रूट ही एक रिज़ल्ट है, लेकिन उसका भी एक रिज़ल्ट है स्वीटनेस, वो तभी मिलेगा जब आपके अंदर भी वो स्वीटनेस होगी, है ना। तो हम इसके जो सोशल आज आया ना, मैं उस पर भी एक देख लेती हूँ, और ये जो दूसरा आया उस पर भी आज देख लेती हूँ कि ये जो सोशल ग्राउंड पे जो आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सोशल, जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल अपने आप को हर तरह से, देखिए हर कोई कहीं ना कहीं किसी तरह से कनेक्टेड रहता है, चाहे छोटे ग्रुप्स में हो चाहे बड़े ग्रुप्स में हो। तो जो भी है यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि सोशल लाइफ में जो लोग भी, जिनका भी सपोर्ट है जिस तरह का है, वो उसके लिए क्या माँ आदि शक्ति बताना चाहती हैं, कोई गाइडलाइंस है, कोई बातें हैं इम्पॉर्टेंट। चलिए ये सारे आए हैं तो मैं ये सारे ही ले लेती हूँ। ओके, देखिए इतने कार्ड आए हैं एक, और ये कार्ड एक अलग से आया है जो कि डिमांड ही करता है जस्टिस का। फेयर चाहिए, फेयरनेस चाहिए, ट्रुथ चाहिए। ये सोशल लाइफ में जिसकी एनर्जी है वो इस तरह की है कि उनका जो बहुत ज़्यादा जो मेहनत है उनके कार्यों में, बहुत ज़्यादा जो लगन है, वो उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल्स को तो बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
विश्वासघात की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी खेली जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, और यही जो है ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन रही है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का कारण बन रही है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन जिसकी भी एनर्जी है, वो उनका जो माइंड सेट है वो इस तरह का है कि वो क्लियर माइंड से सब चीज़, सारे परिस्थितियों को क्लियर माइंड से समझते हुए वो अनबायस्ड जजमेंट करने के लिए ही मतलब बैठे हैं कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं उनकी, वो कहीं ना कहीं ग्रुप्स में हो, ऑपोजिशन में हो, कहीं ना कहीं खलबली मचा रही है। और इस खलबली की वजह से क्या हो रहा है कि जो डिवोटेड पर्सन्स जितने भी हैं, कहीं ना कहीं डिसहार्मनी उनके मन में आ रही है, डिसऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो। और ये एक्सेप्टेंस भी कि उनको पीछे खींचा जा रहा है, उन्हें पता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको पीछे खींचा जा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको पीछे खींचा जा रहा है, फिर भी वो माफ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें इतना साहस है, उनका जो जेस्चर है, उनकी जो कमांड है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो हर चीज़ को ना हिला के रख दे, वैसी वाली सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं जो जस्टिस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो भी ऐसे जो पर्सन हैं, उनके लाइफ में कहीं ना कहीं जिस चीज़ की भी कमी हो रही है, उसको यूनिवर्स पूरा करने के लिए ही जस्टिस को लेकर आए हैं। क्योंकि आपकी जो पास्ट रिसेंट चीज़ें हैं, वहाँ से आप जो भी है ना, आप सबको माफ़ ऑफ करके, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके निकल चुके हैं। आपका जो लालच था कहीं ना कहीं, अगर कुछ चीज़ों को लेकर भी कि इसकी मतलब इसका नेतृत्व अगर मैं कर रहा हूँ तो सारा चीज़ें, सारी जो अवार्ड्स हैं हमें ही मिले, लेकिन उनके साथ जो भी खड़े हैं, जिस तरह से भी खड़े हैं, जितने दूर दूर के भी लोग हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो सब चीज़ें, मतलब एक होता है ना कि लीडर को ही सब कुछ मिलता है, लेकिन एक होता है कि सेल्फ पर्पस भी होता है। तो वो सेल्फ पर्पस यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रहा है, और आप विक्ट्री गेन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही इस लालच को छोड़ने के बाद, और इस जो माफ़ करके लालच को छोड़ने की जो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, और अपने सेल्फ प्रोटेक्शन को छोड़ते हुए, कि आप जो है ना एक ऐसी एनर्जी में आके बैठे हैं, ऐसी एनर्जी में आके बैठे हैं कि आपकी विक्ट्री पक्की कर दी गई है, और यही जस्टिस है आपके लिए। क्योंकि आपने ना जो छोड़ा है वो बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी है। क्योंकि जब हम सोसाइटी में एक केला भी देते हैं ना किसी को दान में ना, तो 4 लोग मिलकर फ़ोटो खिंचाते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्टिस के साथ साथ आपकी विक्ट्री निश्चित की गई है, और यही आपके लिए, और ये सिर्फ इसीलिए हुआ है, ये भी कन्फर्मेशन है यहाँ पे, क्योंकि एक तो आपकी जो माफ़ करने की इच्छा है कि चलो माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, और दूसरा लालच छोड़ा है आपने, जो आपका सेल्फ पर्पस कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता होगा, उस चीज़ को आपने छोड़ दिया है। इस वजह से आपकी जीत को पक्का कर दिया गया है, और यही जस्टिस है, यही जस्टिस है। ठीक है, चलिए अब जो एक वो रीडिंग मैं ले लेती हूँ।
जो फैमिली बैकग्राउंड पे आई थी,